अगर आपको ज़िंदगी की मुश्किलों, निराशाओं और चुनौतियों का सामना करने में परेशानी हो रही है, तो ये किताब आपके लिए है। डॉक्टर पील तनाव का एक सरल अचूक समाधान बताते हैं। जोश की तगड़ी खुराक। जोश ही वह जादुई तत्व है जो सफलता या असफलता के अंतर को तय करता है। हेलो फ्रेंड्स, डीवी ग्लोबल एम्पायर चैनल में मैं आपका फिर से स्वागत करता हूँ। इस बुक से रिलेटेड मेरा ये सेकंड वीडियो है। आज के वीडियो में जानेंगे हम चैप्टर नंबर 4 से कि जोश की मदद से कैसे हम चिंता और डर को ख़त्म कर सकते हैं। चिंता शब्द एक पुराने एंग्लो सैक्सन शब्द वीरगन से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है गला दबाना या घोटना। अगर कोई अपने दोनों हाथों से आपका गला कसकर पकड़ ले, उसे पूरी ताकत से दबाए और आपको सांस ना लेने दे, तो वह आपके साथ नाटकीय रूप से वही कर रहा है जो चिंता आपके साथ धीरे धीरे करती है। चिंता करके आप दरअसल अपनी रचनात्मक शक्तियों का गला घोट रहे हैं। शुरुआती एंग्लो सैक्सन चित्र में चिंता को एक बड़े और गुस्सेल भेड़िए के रूप में दर्शाया गया है, जो एक आदमी के गले में दांत चुभो रहा है। क्या डर को हटाया जा सकता है? हाँ, बिल्कुल हटाया जा सकता है। मिसाल के तौर पर, क्या आप में गुस्सा होने की प्रवृत्ति है, नेचर है आपका? गुस्से को हटाया जा सकता है। आप इससे उबर सकते हैं। क्या आप में उदास होने की प्रवृत्ति है? उदासी को हटाया जा सकता है। इंसान की खुशी और कल्याण की राह में आने वाली हर बाधा को हटाया जा सकता है। जो भी चीज़ इंसान की मनोदशा पर बुरा असर डालती है, उसे हटाया जा सकता है। ये मुश्किल तो होता है, लेकिन ऐसा किया जा सकता है। और इंसान के व्यक्तित्व के सबसे बड़े दुश्मनों में से एक डर को भी हटाया जा सकता है। इस सच्चाई को दृढ़ता से अपने दिमाग में बिठा लें, इसे कसकर जकड़ लें। भले ही आपको कितनी भी चिंताएं सता रही हो, हमेशा याद रखें कि उन्हें हटाया जा सकता है। जोश की विराट मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति समुच्चे डर को ख़त्म कर सकती है। चिंता को बाहर निकालने का एक तरीका ये भी है कि आप जोश और आत्म अनुशासन दोनों का मेहनत से अभ्यास करें। पैदल चलकर चिंता को भगाएं और जोश जगाएं। मनोवैज्ञानिक डॉक्टर हेनरी सी लिंक ने मुझे बताया, जब कोई चिंता करने वाला रोगी मेरे पास आता था तो उससे मिलने से पहले डॉक्टर लिंक अक्सर उससे तेज़ तेज़ पैदल चलकर ब्लॉक के 3 चक्कर लगाने को कहते थे। ब्लॉक के 3 चक्कर का मतलब था आधा मील। डॉक्टर लिंक ने मुझे बताया कि दिमाग में एक ऊपरी खंड होता है और एक निचला खंड भी। हम ऊपरी मस्तिष्क से चिंता करते हैं, जबकि निचला खंड मोटर रिएक्शन को कंट्रोल करता है। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अगर मैं रोगी को पैदल चलवा रहा हूँ तो वह निचले मस्तिष्क का इस्तेमाल कर रहा है, जो पैरों को चला रहा है, और इस तरह ऊपर वाले मस्तिष्क को चिंता के विचारों से राहत दे रहा है। डॉक्टर को लगता था कि चिंता को दूर भगाना इस तरह ज़्यादा आसान होता है। फाइनल 4 पॉइंट्स चिंता को दूर करने के। नंबर 1 है, तेज़ तेज़ पैदल चलने की आदत डालें। अनुशासित और नियमित मानव सेवा में जुट जाएं। दुर्भाग्यशाली व्यक्तियों के प्रति चिंता, यहाँ तक कि प्रेम भी विकसित करें। और 4th है, भगवान पर भरोसा रखें। आप भगवान की संतान हैं, आपके साथ गलत कुछ नहीं होगा। जोश आपके बुरे दिनों को अच्छे दिनों में बदल देता है। जोश को अपने काम धंधे में आजमा कर देखें। ये साबित हो चुका है कि जोश किसी व्यक्ति के काम पर बहुत असर डाल सकता है। काम को उदासीनता से करेंगे, जैसा बहुत से लोग करते हैं, तो आपका काम मुश्किल और थकाने वाला बन सकता है। उस व्यक्ति का काम अच्छा हो ही नहीं सकता जो इसे उबाऊ और नीरस मानता हो, जिसे किया तो जाना है लेकिन उसमें उसकी कोई दिलचस्पी ना हो। आप कह सकते हैं मेरा काम नीरस है, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके प्रति आपका नज़रिया नीरस हो। अपने काम में जोश को आजमा कर देखें, चाहे आपका काम जो भी हो। जल्द ही आप हालात बदलते हुए देखेंगे और इसके साथ ही आप खुद को भी बदलता हुआ देखेंगे। जोश काम की गुणवत्ता को बदल देता है, क्योंकि ये लोगों को बदल देता है। कभी भी ये बहाना ना बनाएं कि आपका काम नीरस है। जोश भरकर अपने काम को दिलचस्प बनाने की कोशिश में इस बहाने को आड़े ना आने दें।
अगर जीवन में तनाव है तो जोश की मदद लें। तनाव से आप बाहर आ सकते हैं। तनाव दो तरह के होते हैं। अच्छा तनाव जो इंसान को सही दिशा में प्रेरित करता है, और बुरा तनाव जो इंसान को तोड़ देता है। बुरे तनाव से उभरने और पहले वाले तनाव को हासिल करने के लिए ऑथर कहते हैं, मैंने एक पर्सन को सलाह दी कि वह जोश की आदत डाल ले। जोश में ये शक्ति होती है कि वह व्यक्ति को उसके वर्तमान व्यक्तित्व से बाहर निकाल सकता है। मतलब आपको बदल सकता है, आपको बुरे दिनों से बाहर निकाल सकता है। जोश व्यक्ति को स्वास्थ्यपूर्ण तथा अति संवेदनशीलता की गहन अवस्था से बाहर निकालकर उसकी सोच को बदल सकता है। जिस तरह के माहौल में तनाव फलता फूलता है, इंसान अपने बारे में जितना कम सोचता है, उसके तनावपूर्ण होने की संभावना भी उतनी ही कम होती है। जब किसी भी वजह से जोश में कमी आ जाती है तो तनाव बढ़ने लगता है। ये समय कर्म का होता है, उस समय कर्म करें। फेमस यूरोपियन मनोचिकित्सक डॉक्टर पॉल ने अपनी पुस्तक द हीलिंग ऑफ पर्सन्स में ये अवधारणा दी है कि गलत सोच शरीर पर बहुत बुरा प्रभाव डाल सकती है। वह कहते हैं, आम राय के विपरीत ज़्यादातर बीमारियां आसमान से नहीं टपकती हैं, उसके लिए बरसों तक ज़मीन तैयार की जाती है। गलत खान पान, संयम की कमी, ज़्यादा काम और संघर्ष, इन सब का परिणाम ये होता है कि इंसान की स्फूर्ति धीरे धीरे कम होती जाती है। जब आखिरकार बीमारी अचानक नज़र आती है तो कुछ चिकित्सक बिना कारण जाने इसका इलाज भी शुरू कर देते हैं। फर्दर डॉक्टर कहते हैं, मनुष्य मरता नहीं है, वह तो खुद को मारता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि तनाव बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। प्रेरक शक्ति के रूप में तनाव उपयोगी साबित हो सकता है। तनाव इसलिए होना चाहिए ताकि वह आपको रचनात्मक दृष्टि से ऊपर रख सके, जो एवरेज से बेहतर उपलब्धि के लिए बेहद ज़रूरी है। तनाव के बिना स्टील की गुणवत्ता अच्छी नहीं होती। इसी तरह बिना तनाव वाला आदमी बोझिल और लुंज-पुंज होता है। सबसे अहम बात यह है कि तनाव से अपने खिलाफ काम करवाने के बजाय अपनी बेहतरी के लिए काम करवाएं। बैटन और हडसन ने अपनी पुस्तक डेयर टू लिव पैशनेटली में डॉक्टर जेम्स जी बिल्की का हवाला देते हुए लिखा है, अगर आपकी ज़िंदगी में से दबाव, तनाव और अनुशासन को निकाल दिया जाए तो आप कभी वैसे नहीं बन पाएंगे जैसे बन सकते हैं। जोश समस्याओं में चमत्कार करता है। स्टैनले अर्नोल्ड ने अपना पूरा जीवन समस्याएं सुलझाने में लगाया। उनके अकॉर्डिंग टू 11 शब्द आपकी ज़िंदगी में अद्भुत फ़र्क ला सकते हैं, और ये शब्द हैं, हर समस्या के भीतर उसके समाधान के बीज छिपे होते हैं। जोश कोई अति आशावादी, मीठी गोली, चमकती रोशनी या खुशकिस्मती की अवधारणा नहीं है। ये तो एक सशक्त, दृढ़ मानसिक नज़रिया है जिसे हासिल करना मुश्किल है, कायम रखना बेहद कठिन है, लेकिन ये शक्तिशाली है, बेहद शक्तिशाली है। जोश, एंथुज़म शब्द ग्रीक शब्द एंथुओस से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है ईश्वर आपके भीतर या ईश्वर से भरा हुआ। तो जब हम जोश के बारे में ये दावा करते हैं कि इसमें समस्याएं सुलझाने की चमत्कारी शक्ति है, तो हम दरअसल ये कह रहे हैं कि ईश्वर आपको वह बुद्धिमत्ता, साहसी योजना और आस्था प्रदान करता है जो सभी मुश्किलों से सफलतापूर्वक निपटने के लिए ज़रूरी होती हैं। हमें तो सिर्फ इतना जानने की ज़रूरत है कि अपनी समस्याओं के संदर्भ में कार्यकुशलता, जोश और सही सोच को लागू कैसे करें। इतना याद रखें, संघर्ष प्रकृति का हिस्सा है। जाहिर है दुनिया मुश्किलों से भरी है, गहरी, अंधेरी, दुखद मुश्किलों से। दुनिया समस्याओं से भी भरी है, सख्त, पेचदार समस्याओं से। दुनिया हमेशा ऐसी ही रहेगी। अगर कोई नेता या उपदेशक आपको बताता है कि सारी समस्याएं इस दुनिया से जादू से गायब हो जाएंगी, तो उसके झांसे में ना आए। ब्रह्मांड की रचना इस बात का समर्थन नहीं करती है। दुनिया संघर्ष के आधार पर बनी है और संघर्ष में हमेशा मुश्किल होती है, अक्सर दर्द और कष्ट भी होता है। आप कुछ स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं समस्याओं को सॉल्व करने के लिए, टैकल करने के लिए। पहला तो ये है कि दहशत में ना आए, समस्या से घबराएं मत, विचलित बिल्कुल ना हो। दुविधा को मिटाने का प्रयास करें। पोस्टमार्टम ना करें कि मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने ऐसा क्यों नहीं किया।
अब जो होना था वह हो चुका है, समस्या को वहीं से ले यहाँ आप इस वक्त हैं। पाँचवा एक बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैं मानता हूँ वो ये है कि सॉल्यूशन के ऊपर फोकस करें कि अब मैं इस समय जो मेरे साथ होना था वह हो चुका है, इसको सॉल्व करने के लिए मैं कर क्या सकता हूँ, मतलब सॉल्यूशन के ऊपर फोकस करें। और अंतिम ये रहता है कि भगवान पे भरोसा करें, प्रार्थना करें, सोचते रहें, विश्वास करते रहें और जोश के साथ काम करें, क्योंकि ये समस्याओं में चमत्कार कर देता है। सो इसी के साथ दोस्तों आज के वीडियो का यहीं पे अंत कर रहा हूँ। समस्याएं जीवन में रहेंगी, लेकिन हम जोश के साथ उनका सामना करें तो हम जीवन में ज़रूर सफल हो सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।